मुजफ्फरपुर के चंदवाड़ा स्थित जकरात सेंटर इंडिया द्वारा गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहायता राशि और ठेला प्रदान किए गए। संस्था के इस प्रयास से स्थानीय जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मौजूदे का नंदरी के लिए सारे लाश को भी नीते गए कार्य कराने के लिए बताई जा रही है। प्रतिनिधियों ने कहा कि गरीब और बेरोजगार लोगों को काम के साधन उपलब्ध कराना ही असली सेवा है। संस्था द्वारा दी गई इस मदद से लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की और इसके लिए आभार व्यक्त किया। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में जकात सेंटर इंडिया की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मतलब कि जकात के जो पैसे होते हैं, जो मतलब चेक दिया गया है, और मतलब कि हर साल आप लोग मतलब इस तरह के सेवा कर रहे हैं। छोटे छोटे मतलब उद्योग लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो ठेला चालक है उसको ठेला दिया जा रहा है, सारा चीज़ दिया रहा है। तो मतलब कि जो है इस तरह की सेवा करने की भावना कब से आई? देखिए, ये 2022 की बात है। 2022 में कुछ बुद्धिजीवियों ने एक सर्वे कराया पूरे हिंदुस्तान में, तो पता चला कि मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में 40 से 50 हज़ार करोड़ ज़कात निकालते हैं। लेकिन हमारे पास में कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि उस पैसे को हम एक जगह जमा करें और जमा करके जो ज़रूरतमंद लोग लाचार परेशान हाल हैं उनको दें। इसी सोच को हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कायम किया और लगभग 32 जगह पर पूरे हिंदुस्तान में ये ज़कात सेंटर काम कर रहे हैं। अब हम लोग उसी 40-50 हज़ार करोड़ रुपये की खोज में हैं। तो पैसा आखिर जाता कहाँ? अगर ये 40-50 हज़ार करोड़ रुपया एक जगह जमा हो या दो जगह जमा हो तो 4 से 5 साल में इस देश से गरीबी खत्म हो। तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहिए जो सोच रहे हैं कि हम इस तरह का सेवा करें मगर कर नहीं रहे हैं? ऐसे लोगों से हम उनको भी तलाश रहे हैं। वो 40-50 हज़ार करोड़ की जो तलाश है वो उन्हीं लोगों की तलाश है कि आप अपना पैसा, किसी को 100, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को राशन, कभी मुसलमान कपड़ा खरीद के बांट देते हैं। हम लोग उन्हीं को खोज रहे हैं कि आप कपड़ा मत बांटिए, आप उसको कपड़ा बांटने वाला बना दीजिए। आप उसको राशन एक टाइम का मत दीजिए, बल्कि उसको 365 दिन के राशन का इंतज़ाम कर दीजिए। और इसके लिए हम लोग कारोबार करवाते हैं। जो आदमी कारोबार कर लेगा उसका एक है कि वो 1 साल वो 1 साल ज़रूर उस कारोबार से फलेगा फुलाएगा। और हम लोग अब तक जो 3 साल में ये किया है वो देखते चले आ रहे हैं कि जिसको हमने 20,000 दिया था वो 40,000 का पूंजी भी कर लिया और 1 साल 2 साल में वो खाना भी अपना चलाया उसी पैसे से। मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं ज़कात सेंटर इंडिया मुजफ्फरपुर यूनिट का सेक्रेटरी। में ज़कात सेंटर इंडिया की तरफ से सबको ज़कात के मतलब कि छोटे छोटे उद्योग के लिए, बिजनेस करने के लिए, और मतलब कि जो है शिक्षा लाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मतलब कि जो है चेक दिया गया। और टोटल मतलब कि कितने रकम का चेक दिया गया पूरा विस्तार से चेक ही दिया जाता है। आज हम 10 लाख 10,000 2 महीने पहले 18 लाख ये सारे पैसे यहीं के लोगों से कलेक्ट किए गए क्योंकि एक हुक्म है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं इस साल में उनके पास जो पैसे जमा हो जाते हैं ईश्वर के नाम में और वो दान जरूरतमंद है दिया जाए, चाहे वो गरीब ऐसे लोग जो कि ईश्वर के नाम में सेवा करना चाहते हैं उनको ये ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, ये हर मुस्लिम पर फर्ज है। जिस तरह से नमाज फर्ज है, इसी तरह से ज़कात भी एक फर्ज है। हर मुसलमान को हिसाब करके उसको अपने जो बचत है उसका 2.5% निकालना है। सही तरह देखा गया है कि लोग मतलब कि बहुत से बिजनेसमैन हैं, सर्विस में कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि खर्चा कहाँ करने निकले। तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहिए? वैसे तो जो कि ये धार्मिक चीज़ जो है, इसलिए मुसलमान है उनसे हम कहेंगे कि आप कम से कम पूरे तौर से ज़कात निकालें। और हम भी जैसे कह रहे थे, अगर मुजफ्फरपुर के लोग
ज़कात को पूरी तरह से निकाल दें और उसका सामूहिक जो है संस्था को दें और उसको सामूहिक रूप से उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरपुर की हालत बदल सकती है। यहाँ के जो गरीब हैं वो गरीब आपको नजर नहीं आएगा। मोहल्ला में जो आप देखते हैं कि जो बिल्कुल डाउन टोडन है या फिर गटोज में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बन रहे हैं, उनकी हालत चेंज हो सकती है और इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपने देखा अभी कि पिछले साल तक हम लोगों ने 6 विलेजेज ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल बदल गई। पहले वहाँ लोग हाथ फैलाते थे, अब हालत ये है कि सब अपने पैरों पर खड़े हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पहले भी लोग देते थे लेकिन किसी को कुछ दे दिया, किसी को सामूहिक इसका जो है कोई ये लाभ नहीं पहुँचता। नाम मेरा नाम है महमूद हसन।